चौथा चैप्टर अपना चल रहा है प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह, और उसमें आज अपना टॉपिक रहेगा अंगदान एवं देहदान। नाम से ही स्पष्ट है, अंगदान का मतलब किसी अंग को दान करना, देहदान का मतलब पूरे शरीर को दान करना। जैसे जीवित व्यक्ति या मृत व्यक्ति दोनों स्थितियों में अपने अंगदान कर सकता है। देहदान की अवस्था लगभग मरने के बाद ही होती है कि पूरा शरीर जिसमें दान किया जाए वो मरने के बाद ही होता है। लेकिन अंगदान हो सकता है कैसे, जैसे एक उदाहरण बताऊं मैं, जैसे किडनी दो होती है शरीर में, उनमें से एक काम करना बंद कर दे तो व्यक्ति एक से भी काम चला सकता है। लेकिन अगर किसी की दोनों खराब हो जाएं तो उसको एक किडनी की, जीवित रहने के लिए एक किडनी की जरूरत होती है। तो जो उसका ब्लड रिलेटिव है, जो उसका संभावना यही होती है कि जो किडनी मैच करती है वो लगभग ब्लड रिलेटिव, जो रक्त संबंधी होते हैं उसके, उनमें से किसी की करती है। कई बार ऐसा होता है कि पत्नी की भी कर जाती है, हालांकि ब्लड रिलेटिव नहीं कह सकते पत्नी को, या भाई की, बहन की, उनमें से किसी, कोई भी अगर अंग देने को, किडनी देने को तैयार हो जाता है तो उस चीज को अंगदान कहा जाता है। ऐसी परिस्थितियां सामान्य देखने सुनने को मिलती है। क्या है इसमें परिभाषा क्या रहेगी, क्या क्या आवश्यकताएं हैं, क्या क्या जरूरतें हैं, कैसी प्रोसेस है, कितनी आवश्यकता अंगों की और देह की पड़ती है, वो अपन चैप्टर में पढ़ेंगे। जीवित या मृत व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को कोई उत्तक या अंग का दान करना अंगदान कहलाता है। अंडरलाइन कर ले इसको, पहला प्रश्न यहीं से बनता है, अंगदान या देहदान किसे कहते हैं। जीवित या मृत व्यक्ति, दोनों अवस्थाएं मैंने बताई, जीवित भी हो सकता है, जीवित की अवस्था में अंगदान ज्यादा होता है, और मृत व्यक्ति पूरे देहदान भी कर सकता है। अन्य व्यक्ति को कोई उत्तक या अंग का दान करना अंगदान कहलाता है। दाता द्वारा दान किया गया अंग ग्राही के शरीर में प्रत्यारोपित किया जाता है। अब जो देने वाला है उसको हमेशा कहेंगे दाता, डोनर, और जो लेने वाला उसको कहेंगे ग्राही, यानी एक्सेप्टर, एक्सेप्ट करने वाला। इस तरह अंगदान से दूसरे व्यक्ति की जिंदगी को न केवल बचाया जा सकता है वरन खुशहाल भी बनाया जा सकता है। अब जो दान देता है, जैसे किडनी का मैंने बताया कि एक किडनी से व्यक्ति जीवित रह सकता है, तो दो में से एक किडनी किसी अपने संबंधी को या अपने पारिवारिक रिलेटिव जिसको जरूरत थी उसको दे दी, तो उसका जीवन भी बच गया और उसका जीवन खुशहाल भी हो गया। और जो दूसरा है वो भी, हालांकि कुछ परेशानियां होती हैं, लेकिन और विशेष तौर से ऐसे अंगों में जिनकी बहुत ज्यादा शरीर में महत्व होता है, तो उन अंगों के लिए थोड़ी परेशानी हो सकती है। बाकी किसी का जीवन बचाएं तो उससे बड़ा योगदान नहीं हो सकता है। ज्यादातर अंगदान दाता की मृत्यु के पश्चात ही होते हैं। अभी अवेयरनेस की, जागरूकता की कमी है। बहुत आवश्यक परिस्थिति होने पर ही परिवार में ही ऐसे कार्य अंगदान देहदान वाले होते हैं। ज्यादातर जो देहदान या अंगदान जो भी होते हैं वो मृत्यु के पश्चात ही होते हैं। उनमें भी जो जागरूक लोग हैं वो जीवित अवस्था में ही एक फॉर्म भर देते हैं कि मेरी मृत्यु कहीं भी किसी भी अवस्था में हो जाए तो मेरे शरीर के ये अंग हैं वो किसी जरूरतमंद को दे दिए जाएं, और मेरी देह है वो मेडिकल कॉलेज में या किसी रिसर्च के लिए काम में ली जा सकती है। एक निष्प्राण देह से करीब 50 जरूरतमंद लोगों की मदद की जा सकती है। निष्प्राण का मतलब जिसमें प्राण नहीं हो, जो व्यक्ति मर गया हो, उसकी देह से 50 लोगों की जरूरत पूरी हो सकती है। किसी को नेत्र से संबंधित समस्या है, किसी को हृदय से संबंधित है, किसी को किडनी से, किसी को लीवर से, ऐसे शरीर में बांटे तो लगभग 50 व्यक्तियों की जरूरतें पूरी हो सकती है। अतः अंगदान हेतु देहदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो एक सिंगल अंग दें उसके बजाय मृत व्यक्ति अपनी संपूर्ण देह दे तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण बात होती है। बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग भी अंगदान व देहदान करने में सक्षम है। अब देहदान कर कौन सकता है, अंगदान कौन कर सकता है? बच्चे से लेकर, आप अखबारों में, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, उसका दान किया हुआ था, देहदान की थी, इससे ये अंग इसको लगाया गया, रोशनी आंखों की आ गई दोबारा। तो ऐसे बहुत सारे अंग दान किए जा सकते हैं और दूसरे को प्रत्यारोपित किए जा सकते हैं। अब है अंगदान व देहदान का महत्व। इसका महत्व क्या हो सकता है? परिभाषा में आप लिख सकते हैं जीवित या मृत व्यक्ति द्वारा किसी
अन्य व्यक्ति को उत्तक या अंग का दान करना अंगदान कहलाता है। ये तो इसकी परिभाषा हुई। महत्व देखो इसका, मानव देह प्रकृति की सर्वोत्तम कृति है, परंतु यह कृति किसी भी स्थिति में स्थायी नहीं है। भगवान ने जो भी चीजें बनाई इस प्रकृति में, उनमें सबसे अच्छी चीज उसने सोचने समझने की शक्ति, हर कार्य को करने की शक्ति, सबसे ज्यादा बुद्धिमानी किसको दी है? मनुष्य को। तो सबसे सर्वोत्तम कृति उसकी बनाई हुई सबसे अच्छी चीजों में से कौन है? मनुष्य है। लेकिन ये बिल्कुल भी स्थायी नहीं है, कोई भरोसा नहीं है किसी भी व्यक्ति का कि कब तक उसका जीवन काल है। भारतीय दर्शन में कहा गया है कि मानव देह वायु, पानी, मिट्टी, अग्नि और आकाश से निर्मित है। पंच तत्वों से। जो भारत के प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें बताया गया है कि पंच तत्व से निर्मित मानव शरीर, और वो पांच तत्व कौन कौन से हैं? पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। यही है पृथ्वी, वायु, पानी, मिट्टी। अब पृथ्वी से अर्थ यहां मिट्टी से है, पृथ्वी से अर्थ यहां किससे है? मिट्टी से। मिट्टी, पानी, जल यानी अग्नि, वायु और आकाश तथा मृत्यु उपरांत वह इन्हीं तत्वों में समाहित है। इन्हीं से बना हुआ है, और मृत्यु होने के बाद जब प्राण निकल जाते हैं तो ये शरीर इन्हीं में समाहित हो जाता है, वापस इन्हीं में सब में मिल जाता है। ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हमारे शरीर का अस्तित्व लंबे समय तक बनाए रखा जा सके? कहा भी गया है कि पशु मरे मनुष्य के 100 काम सवारे, मनुष्य मरे किसी के काम ना आवे। और ऐसा कहा भी है कि अगर पशु भी मरता है तो मनुष्य के 100 काम संवारता है। आप बहुत सारे पशुओं के बारे में देखते हो कि उनकी खाल यानी त्वचा काम में आती है, उनके नाखून, उनके सींग, उनके शरीर पर होने वाले बाल, उनके दांत, उनकी हड्डियां, ठीक है ना, उनकी आंत भी मनुष्य के काम आती है। उनसे भी वो कोई उपकरण बना लेते हैं, कोई औजार बना लेते हैं, कोई दवाइयाँ बना लेते हैं, ठीक है। उनके सींग, तो उनके पैरों के खुर वगैरह, तो बहुत सारी चीजें हैं जो पशुओं की काम में आती है और वो अपने मनुष्य का काम संवारते हैं। लेकिन मनुष्य मरता है वो किसी का कोई काम नहीं संवारता है, कोई काम नहीं आता है। ये एक कहावत कही गई है। अतः आवश्यकता है कि मनुष्य मृत्यु पश्चात प्राणी मात्र के काम आ सके। यह तभी संभव है जब मृत्यु उपरांत भी हम दूसरे व्यक्तियों में जीवित रहें। ये जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ ये बुक से पढ़ा रहा हूँ, 10th क्लास की बुक है, 4था चैप्टर है और 48 नंबर जो पेज है उससे अपन फिलहाल है। और बुक में लाइन टू लाइन आपको हर चीज़ का अर्थ मिलेगा और लाइन टू लाइन ही प्रश्न आते हैं, तो बुक में ध्यान रखें जैसे मैं पढ़ रहा हूँ। और अब लिखा है कि यह तभी संभव है जब मृत्यु उपरांत भी हम दूसरे व्यक्तियों में जीवित रहें। कोई व्यक्ति मृत्यु हो जाए तो वो उसका अंतिम संस्कार कर दे, चाहे उसको दफना दे, तो वो प्रकृति में इन्हीं तत्वों में मिलना है। अगर उसको जीवित रहना है तो उसका अंग किसी दूसरे व्यक्ति में लगा दिया जाए, भले उसकी आंखें हो, लीवर हो, किडनी हो, कोई भी अंग हो, तो वो दूसरे व्यक्ति में जीवित रह सकता है, उसका भी उद्धार हो सकता है, उसका जीवन खुशहाल हो सकता है और जो मरे वो भी किसी के काम आ जाए। हमारी आंखें, गुर्दे, यकृत आदि अंग हमारी मृत्यु के पश्चात भी किसी जरूरतमंद के जीवन में सुख ला पाए तो इस दान को सात्विक श्रेणी का दान कहा जाएगा। दान में अपन किसी को रुपए देते हैं, किसी को पैसे देते हैं, लेकिन अगर किसी को अंग की जरूरत है, आप रुपए दे दो, पैसे दे दो, कपड़े दे दो, अनाज दे दो, कुछ भी कोई भी दान दे दो, लेकिन वो दान उसके लिए कोई मायने का नहीं है। अगर उसको अंग का दान मिले, उस किसी की आंख नहीं है और वो आंख मिल जाए उसको और वो पूरा संसार देख पाए रंग बिरंगा, तो इससे बड़ी खुशी क्या होगी। तो सबसे अच्छा दान, जैसे रक्तदान को जैसे महादान, क्योंकि रक्तदान क्या होता है, किसी का जीवन बचाता है, तो वैसे अंगदान भी क्या एक महादान है, उससे भी बड़ा दान मानेंगे इसको। इस श्रेणी के दान को हमारे दर्शन में सर्वश्रेष्ठ और सबसे पवित्र दान कहा गया है। हमारे आध्यात्मिक गुरु भी सनातन काल से अंगदान व देहदान को बड़े पुण्य का काम मानते रहे हैं। पुरातन काल में ऋषि दधीची ने
समाज की भलाई हेतु अपनी हड्डियां तक दान कर दी थी। इस बात को अंडरलाइन करें। प्राचीन काल से ही अंगदान के उदाहरण मिलते हैं, देहदान के उदाहरण मिलते हैं। हमारे ऋषि मुनियों में प्रसिद्ध ऋषि दधीचि ऋषि, उन्होंने अपनी हड्डियां तक समाज की भलाई के लिए दान कर दी थी। आगे देखो, ये तो थी इसकी प्रस्तावना, इसका महत्व क्या हो सकता है। अब आवश्यकता अपन पढ़ेंगे कि क्या आवश्यकताएं हैं वर्तमान में भारत देश में अंगों की, देह की। भारत में हर वर्ष करीब 2 लाख गुर्दे किसको बोलेंगे, दान करने की आवश्यकता है। किडनी को किसको बोलेंगे, किडनी या वृक्क को गुर्दे बोलेंगे। जबकि मौजूदा समय में प्रतिवर्ष 7,000 से 8,000 गुर्दे ही मिल पाते हैं। इसी प्रकार 50,000 लोग हर वर्ष हृदय प्रत्यारोपण की आस में रहते हैं। ये जो डाटा आ रहे हैं इनको हल्के से आप पेंसिल से अंडरलाइन करते जाएं कि गुर्दे, किडनी की कितनी आवश्यकता है। किडनी, वृक्क या गुर्दे जिसको बोलते हैं, अपने प्रतिवर्ष 7,000 से 8,000 गुर्दे ही मिल रहे हैं, इतने ही डोनेट हो रहे हैं। जबकि जरूरत कितनी है, लाखों, और लाखों में भी कितने, 2 लाख बताए हैं। 2 लाख गुर्दे प्रतिवर्ष चाहिए, जबकि मिल रहे हैं 7 से 8,000 गुर्दे, तो काफी कमी है, आवश्यकता ज्यादा है। इसी प्रकार करीब 50,000 लोग हर वर्ष हृदय प्रत्यारोपण की आस में रहते हैं। हार्ट का जिसको ट्रांसप्लांट करवाना है, दूसरे व्यक्ति का हृदय लगवाना है, ऐसे लोग कितने रहते हैं, 50,000 रहते हैं। उनकी आस रहती है कि कोई कहीं न कहीं से कोई व्यक्ति मृत्यु हो तो उस, अगर देहदान किया हुआ हो, उम्र अपनी पूरी कर चुका हो, तो उसका हृदय अपने को लगाया जाए तो हम भी जीवित रह सकें। लेकिन उस आवश्यकता की पूर्ति, परंतु उपलब्धता केवल 10 से 15 की है। अब 50,000 लोग पंक्ति में हैं, आस लगाए हुए हैं, और मिल पाते कितने हैं, केवल 10 से लेकर 15, केवल 10 से 15 की संख्या बता रहे हैं। प्रत्यारोपण के लिए हर वर्ष भारत में 50,000 यकृत की आवश्यकता है। यकृत, लीवर, यकृत को किसको कहेंगे, लीवर को कहेंगे, और शरीर का महत्वपूर्ण अंग है ये भी। हृदय, किडनी और लीवर, ये तीनों ही महत्वपूर्ण अंग है। 50,000 लीवर की आवश्यकता होती है, परंतु केवल 700 व्यक्तियों को ही, 50,000 की तुलना में 700 ही मिल पाते हैं, तो बहुत ही कम ये संख्या है। कमोबेश यही स्थिति सभी अंगों के साथ है, सब अंगों की यही है। आवश्यकता, डिमांड ज्यादा है, लेकिन उसकी आपूर्ति बहुत कम हो पाती है। और कारण क्या है, देहदान या अंगदान में कमी। लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं। कमोबेश यही स्थिति सभी अंगों के साथ है। एक अनुमान के हिसाब से भारत में हर वर्ष करीब 5 लाख लोग अंगों के खराब होने या अंग प्रत्यारोपण न होने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। 5 लाख लोग केवल इसी वजह से मर जाते हैं कि उनके अंग खराब हो गए, किसी का हृदय खराब हो गया, किसी की किडनी खराब हो गई, किसी का लीवर खराब हो गया, और उनको सही समय पर अंग नहीं मिल पाता, इस वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे 5 लाख आंकड़े आते हैं। आगे देखें, अंगदान की ही भांति देहदान, अंगदान की ही भांति देहदान भी एक ऐसा दान है जो समाज के लिए परम आवश्यक है। देहदान 2 प्रमुख कारणों से आवश्यक है। पहला, मृत देह से अंग निकालकर जरूरतमंद लोगों को प्रत्यारोपित किए जा सकते हैं। प्राय अंगदान ऐसे मृत व्यक्ति से किया जाता है जिसकी दिमागी मृत्यु हो गई हो। कई बार एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं, दिमागी मृत्यु हो जाती है, व्यक्ति बेड पर पड़ा रहता है, शरीर काम करना बंद कर देता है, तो ऐसे व्यक्ति की देह अगर उसके घर वाले चाहे, वो खुद तो डिसीजन नहीं ले पाता है, अगर उसकी पहले से दान की हुई है तो बात अलग है, बाकी उसके घर वाले चाहें तो उसके देह का दान किया जा सकता है। तो उसकी मृत देह, ब्रेन डेड हो गया, उसकी मृत देह को अगर घर वालों की इजाजत से अंग निकाल लिए जाए तो वो देहदान कहलाएगा। ऐसे मामलों में मृत व्यक्ति का दिमाग पूर्ण रूप से कार्य करना बंद कर देता है, परंतु शरीर के अन्य अंग कार्य करते रहते हैं। अब वो दिमागी रूप से, अभी अपनी बात हुई कि दिमागी रूप से वो बंद हो जाता है, पूरा ब्रेन डेड हो जाता है, लेकिन उसके शरीर के बाकी अंग काम करते रहते हैं। ऐसी देह से हृदय, यकृत, गुर्दे आदि अंग व्यक्तियों में प्रत्यारोपित किए जा सकते हैं। हालांकि आंकड़े बताते हैं
कि 1000 में से केवल एक व्यक्ति की मौत ही इस प्रकार से होती है, बाकी जो मौत होती है वो सब एक इस तरह से होती है कि व्यक्ति का दिमाग, साथ में हृदय, फेफड़े वगैरह सब एक साथ काम करना बंद कर देते हैं, इस तरह की मृत्यु होती है लगभग, ठीक है ना। हालांकि कुछ समय का अंतराल रहता है मृत्यु की, कुछ समय तक भी ये अंग सक्रिय रहते हैं, लेकिन जो ब्रेन डेड वाली स्थिति है वो 1000 में से एक व्यक्ति के साथ ही होती है, इसे कम ही संभावना होती है। मृत्यु के 6 से 8 घंटों के भीतर देह को नेत्रदान हेतु काम में लिया जा सकता है। अंडरलाइन करो इसको। अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो 6 से 8 घंटों के भीतर उसके नेत्र निकाले जा सकते हैं, नेत्रदान किया जा सकता है। ये तो था पहला। दूसरा है चिकित्सकीय शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी मृतदेह पर प्रशिक्षण प्राप्त कर बेहतरीन चिकित्सक बनते हैं। देहदान की आवश्यकता, देहदान की आवश्यकता 2 कारण है इसके, 2 कारण है। पहला कौन सा है? अंगों की आवश्यकता, अंगों की आवश्यकता, ताकि लोगों को अंग मिल सके, ताकि लोगों का इलाज हो सके। दूसरा है चिकित्सकों, शिक्षा के लिए, चिकित्सकीय शिक्षा के लिए, जो लोग डॉक्टरी कर रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, MBBS कर रहे हैं, उनको अगर शरीर मिल जाए तो उसको चीर फाड़ करके, उसको जो मरे हुए अंगों को देख करके वो एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, उसका अच्छा इलाज वो सीख सकते हैं। मृत मानव की देह पर प्रायोगिक कार्य इसका दूसरे पॉइंट को पढ़ रहे हैं अपन। मृत मानव की देह पर प्रायोगिक कार्य संपादन करने के पश्चात ही मेडिकल के विद्यार्थी मानव देह की रचना को भली भांति समझ पाते हैं। अगर मृत शरीर मिल जाए, उसको वो देख ले, उसके अंगों को खोल कर देख ले, उनमें क्या विकार हो सकते हैं, तो वो एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। इस हेतु मानव द्वारा देहदान की परम आवश्यकता है। यह मानव देह की अंतिम उपयोगिता है। ये अंतिम उपयोग हो सकता है मानव के शरीर का, बाकी मानव के शरीर के और कोई जैसे पशुओं की तरह उपयोग ले रहे हैं वैसे अधिक उपयोग नहीं होते हैं। तो ये एक अच्छा और अंतिम उपयोग हो सकता है कि किसी मेडिकल कॉलेज में वो देहदान कर दिया जाए। ऐसे देह के दानी अपने पारिवारिक रिश्तों और सामाजिक धार्मिक बंधनों से मुक्त होकर समाज में शिलालेख की तरह कार्य करते हैं, और समाज में भी उनका एक नाम अलग, सामाजिक बंधनों से मुक्त हो गए, समाज अपना है वो उसकी मान्यता अलग होती है, लेकिन समाज से थोड़ा सा अलग चल के वो अपना नाम एक अलग शिलालेख पर लिखवा सकते हैं। यह अत्यंत खेद का विषय है कि प्राचीन रूढ़िवादी मान्यताओं के कारण भारत में अंगदान करने वालों की संख्या प्रति 10 लाख में से 0.8 है, यानी 10 लाख, इसको अंडरलाइन करें, 10 लाख में से 0.8, यानी 10 लाख में से एक व्यक्ति भी दान नहीं करता है। औसत भी एक का नहीं आ रहा है, 0.8 का आ रहा है। जबकि विकसित देशों में 10 से 30 है। ये अपने भारत की बात हो रही है। जबकि विकसित देशों में जैसे अमेरिका, इटली, जापान, इनका विकसित देशों में ये क्या है, 10 लाख में 10 से 30 तक, 10 से 30 व्यक्ति तक क्या कर देते हैं, अपनी देह का दान कर देते हैं। ऐसे में आवश्यकता है हम अंगदान व देहदान के महत्व को समझें और उन लोगों की मदद करें जिनका जीवन किसी अंग के अभाव में बड़ा कष्टप्रद है। तो ऐसे में अपने को समझना चाहिए कि जिनको अंग की आवश्यकता है तो इस शरीर का अंतिम उपयोग जो हो सकता है उसके हिसाब से किया जाए। हमें इस नेक कार्य के लिए आगे आकर समाज को इस श्रेष्ठ मानवीय कार्य के लिए प्रेरित करना चाहिए। इस पवित्र कार्य हेतु साधु संत, शिक्षक, बुद्धिजीवियों आदि की मदद से समाज में व्याप्त अंधविश्वास को दूर कर अंगदान करने का लाभ लोगों तक पहुंचाने की परम आवश्यकता है। इसके लिए शिक्षाविद, जो समाज में सम्मानित व्यक्ति हैं, जो लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, उनको आगे आकर इस तरह के कार्य करने की आवश्यकता है। इस प्रयोजन से और इसी उद्देश्य से, इसी प्रयोजन से भारत सरकार हर वर्ष 13 अगस्त का दिन अंगदान दिवस के रूप में मनाती है। ये ध्यान रखें, 13 अगस्त, प्रतिवर्ष 13 अगस्त का जो दिन है वो क्या मनाती है, अंगदान दिवस, अंगदान दिवस के रूप में मनाती है।
समाज के कई प्रतिष्ठित व्यक्ति इस कुलीन कृत्य के लिए आगे आए हैं। 90 वर्ष की उम्र में कोर्निया दान कर कैप्टन लक्ष्मी सहगल, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संग आज़ादी की लड़ाई में शामिल थी, ने 2 लोगों की जिंदगियों में उजाला भर दिया। समाज में जो लोग हैं, जो समाज के कार्यों के लिए आगे रहते हैं, उनमें से एक है कैप्टन लक्ष्मी सहगल, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज जो थी उसमें रही हुई है, उसमें देश की आज़ादी के लिए लड़ी हुई हैं। अंडरलाइन कर ले, उन्होंने अपनी आंखें दान की है और 2 लोगों के जीवन में उन्होंने रोशनी भर दी है। दूसरा है, हाल ही में साहित्यकार डॉक्टर विष्णु प्रभाकर के परिजनों ने उनकी इच्छा अनुसार मृत्यु उपरांत उनकी देह का दान किया। एक साहित्यकार, साहित्य लिखने वाले, क्या नाम है, विष्णु प्रभाकर, इनको भी अंडरलाइन करें, इन्होंने भी अपनी देह दान करी है। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री श्री ज्योति बसु, अंडरलाइन करें, प्रख्यात समाजसेवी श्री नाना देशमुख आदि की देह भी उनकी इच्छा अनुसार मृत्यु पश्चात दान कर दी गई। साध्वी ऋतंबरा और क्रिकेटर गौतम गंभीर ने भी मृत्यु पश्चात अपनी देह दान करने की घोषणा की है। अंडरलाइन करें, साध्वी ऋतंबरा, ये वर्तमान में मौजूद लोगों की बात हो रही है। साध्वी ऋतंबरा और क्रिकेटर गौतम गंभीर को सब जानते हैं। 2011 के वर्ल्ड कप में जिताने में भारत को महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई थी और भारतीय टीम के महत्वपूर्ण सदस्य रहे हैं और वर्तमान में दिल्ली के सांसद भी हैं। ऐसे मनुष्य सही मायनों में महात्मा है तथा ये ही विचार क्रांति के ध्वजवाहक हैं। हम सभी को कर्तव्य बोध के साथ अंगदान तथा देहदान के लिए संकल्पित होना चाहिए, ताकि हमारे इस पुण्य कार्य से हमारा कोई भाई बहन जिंदगी को जिंदगी की तरह जी पाए। तो ये काम करना चाहिए। कौन कर सकता है अंगदान व देहदान? कौन कर सकता है? सबसे पहला तो स्वस्थ व्यक्ति कर सकता है। सबसे पहली आवश्यकता तो यही रहेगी। देखो, कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या लिंग का हो, अंगदान व देहदान कर सकता है। कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, पुरुष हो या स्त्री हो, वो कर सकता है। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए माता पिता या कानूनी अभिभावक की सहमति आवश्यक है। दूसरा पॉइंट, 18 साल से ऊपर जो वयस्क होता है वो अपना फैसला खुद ले सकता है। 18 साल से कम जो उम्र का है उसके माता पिता सहमति दे सकते हैं या उसका कोई कानूनी सलाहकार, जो वकील वगैरह हो सकता है, उसका वो सहमति दे तो उसका अंगदान या देहदान हो सकता है। दाता को अपने जीवन काल में 2 गवाहों की उपस्थिति में लिखित सहमति प्रदान करनी चाहिए। अंडरलाइन कर लें जो चीजें आ रही हैं कि जो भी दाता होता है, अंगदान जो भी दे रहा है, देहदान दे रहा है, 2 गवाहों की उपस्थिति में, अपने जीवन काल में 2 गवाहों की उपस्थिति में सहमति प्रदान कर दे कि मेरी मृत्यु के पश्चात ये अंग लिए जा सकते हैं, ये पूरी देह ली जा सकती है, तो वो देहदान माना जाएगा। यदि मृत्यु पूर्व ऐसा नहीं किया है तो अंगदान व देहदान का अधिकार उस व्यक्ति के पास होता है जिसके पास शव का विधिवत आधिपत्य है। अगर व्यक्ति जीवन काल में नहीं कर पाया और अपनी इच्छा उसने परिजनों को बताई थी कभी कि मेरे मरने के बाद ऐसा अंगदान या देहदान कर देना आप, और वो अपने जीवन काल में खुद नहीं कर पाया काम, कानूनी काम, तो उसकी शव पर, उसकी देह पर जिसका अधिकार होता है, उसके परिवारजनों का, उनमें से कोई व्यक्ति जो अधिकार रखता है वो देहदान कर सकता है। भारत में अंगदान व देहदान कानूनी रूप से मान्य है। भारत में ये कानूनी प्रक्रिया है, अंगदान देहदान हो सकता है। ये चैप्टर था अपना